नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। जी के टकाटक आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता है। बांग्लादेश की नई सरकार ने जो इंडिया सरकार से अकड़कर गलतियां की हैं, अब इसका पछतावा सिर्फ वहां की नई सरकार को ही नहीं, बांग्लादेश की जनता को भी करना पड़ सकता है। हालांकि आपको ख्याल होगा कि कुछ समय पहले भारत ने चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसमें बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। और अभी हाल ही में चीनी के एक्सपोर्ट पर भी भारत की तरफ से बैन लगाया जा चुका है। और अब जाकर के एक और भारत की ओर से भेजे जाने वाले प्रोडक्ट रुक चुका है, जो कि बांग्लादेश में काफी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था। और अब चीन के साथ में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार घुटनों पर आती हुई दिख रही है। वास्तव में देखा जाए तो साल 2024 में भारत की तरफ से एक महत्वपूर्ण फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को उस समय हल्के में लेता है, जिसके कारण बांग्लादेश में आलू की कीमत दिन प्रतिदिन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश में आलू की भारी कमी हो गई है, और बांग्लादेश के बिगड़ती हालातों की वजह से मार्केट की उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कई आइटम ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारत के द्वारा ही भेजा जाता है। वहीं बांग्लादेश में बढ़ रही ये महंगाई उनकी अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर देगी कि उसको कई साल लग जाएगा। उसे पहले जैसा करने में पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत हमेशा ऐसे ही विकास करते रहे, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, लेकिन इससे हमें काफी बड़ी मदद मिलता है। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत की सरकार को अकड़ दिखाए हैं, इससे यह बात पता चल रही है कि उनकी नई सरकार पूरी तरह से चीन के सपोर्ट में है। क्योंकि इसके पहले शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वह पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में थी, इसीलिए ये लोग उनके खिलाफ कर रहे थे। और उनके सत्ता से जाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के हाल चल रहे हैं, इससे एक तरफ पाकिस्तान मजा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नई सरकार चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। और यह भी हो सकता है कि चीन बांग्लादेश में अपनी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी चीन को कामयाबी मिल जाए। क्योंकि जब शेख हसीना सत्ता में थी, तो उन्होंने चीन को इन मामलों में कई बार फटकार लगाई थी, और उन्होंने चीन को सीधा जवाब देते हुए बता दिया था कि वह जो भी इस तरीके की पार्टनरशिप करेगी, वह भारत के साथ करेंगी। लेकिन जब शेख हसीना सत्ता से हट गई है और नई सरकार का चीन की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इससे यह बात साफ पता चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन और बांग्लादेश मिलकर लेवल एक्टिविटीज भी करें। बांग्लादेश में अत्याचारों और उथल-पुथल के हालातों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसी बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी, जो इस समय नई सरकार के रूप में चुनी गई है, उनकी तरफ से फिर से एक बार दिमाग गर्म किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में है, उन पर बीएनपी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाया गया है, और शेख हसीना को भारत के द्वारा वापस बांग्लादेश में भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि हालात जब तक शांत नहीं हो जाते, तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सकता। फिलहाल इन बातों से यह जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत से रिलेशन को खराब करने पर तुली हुई है और चीन की ओर झुकती हुई देखी जा रही है। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां तक कि कुछ हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर बांग्लादेश का भारत द्वारा मैनेज किया जाता है। और फूड को लेकर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर है, जिसमें बांग्लादेश को दाल, गेहूं, चावल, प्याज और आलू के साथ साथ मसाले, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब बांग्लादेश आलू का काफी अच्छा उत्पादक देश माना जाता था, और वह दूसरे देशों को भी भेजा करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिससे बांग्लादेश को आलू भारत से लेना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई खास सूचना के साथ। धन्यवाद।